नमस्कार, मैं हूं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बुलेटिन में पहली खबर डीग से देख रहे हैं आप, जहां गांव बहस के बॉर्डर पुलिस चौकी तक सड़क पर गड्ढे और जल भराव की स्थिति काफी गंभीर नजर आ रही है। ये सड़क डीग से मथुरा जाने का प्रमुख रास्ता है और 84 ब्रज परिक्रमा का भी हिस्सा है। इसी बीच आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने इस मार्ग से कई बार यात्रा भी की और उनके साथ पूरा स्टाफ भी रहता है, लेकिन सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। जब मंत्री और प्रशासन इस क्षेत्र को पार करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सड़क की स्थिति की तुलना करना पड़ता है, जहां सड़क की स्थिति काफी बेहतर नजर आती है। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के केवल कागजों पर ही काम कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी सरकार पूरे प्रदेश में है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्या विभाग केवल खाना पूर्ति करता रहेगा या जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा? डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं तिजारा से। आपको बता दें, नीमली गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पीहर पक्ष ने दहेज का हत्या का आरोप लगाया है। इसी बीच डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया है कि मृतका के पिता अब्दुल रजाक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया है कि उनकी बेटी आरिस्ता की हत्या दहेज के चलते की गई है। रिपोर्ट के अनुसार आरिस्ता का निकाह 2021 में अता मोहम्मद पुत्र सत्तार निवासी नीमली के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। शादी के बाद आरिस्ता के ससुराल वाले दहेज की कमी को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि ससुराल वाले नियमित रूप से मारपीट करते थे और कम दहेज का ताना देते थे। शिकायत में कहा गया है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण आरोपी पति और सास ससुर और अन्य परिजनों ने मिलकर आरिस्ता के साथ मारपीट की है और उसका गला दबाकर हत्या कर दी है। डीएसपी शिवराज सिंह और थाना अधिकारी हनुमान यादव ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया है। साथ ही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे पीहर पक्ष को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मामला ये कल जो मैंने 2 बजे विदा करी है लड़की, और जो है 2 बजे विदा करके खूब बढ़िया तरह कोई दिक्कत ना, रात में लड़की जो है मेरी मार दी और कोई जो है कि मुझे खबर करी 8:30 बजे। क्या मांग करते थे? ये कहता कि मोटरसाइकिल दियो, ये दियो, वो दियो, और देवर भी जेठ भी सब मेरी लड़की को मारते। हरियाणा के फिरोजपुर जिला इलाके की लड़की थी जो यहाँ आई थी नीमली इलाके में। उसकी संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गई है। उसके परिजनों की तरफ से यहाँ पर दहेज हत्या की आशंका जताई गई है, जिसका प्रकरण तिजारा थाने में दर्ज कर लिया गया है। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उनके लिए हमने तहरीर दी है। कल सुबह पोस्टमार्टम होने के बाद अगले अनुसंधान किया जाएगा। और इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं आप, शाहपुरा जिले के जहाजपुर क्षेत्र से, जहां मनोहरपुरा ग्राम पंचायत में स्थित रतनपुरा तालाब की चादर की मरम्मत एवं ऊंचाई बढ़ाने को लेकर छितरपुरा और रतनपुरा के ग्रामीणों में लाठी भाटा जंग छिड़ गई है। जी हां, जिसमें एक महिला सहित 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। महिला को भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया है। साथ ही तहसीलदार रवि कुमार मीणा ने बताया है कि रतनपुरा तालाब की चादर के मामले में जिला कलेक्टर से निर्देशों की पालना में नया तहसीलदार बलबीर सिंह पचवारी गोविंद मौके पर गए और वहां पर चादर के ऊपर सीमेंट कंक्रीट जो जगह जगह से टूटी गई थी, जिसका कार्य चालू था। ये कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत है। ग्राम रतनपुरा एवं छितरपुरा के आपसी विवाद के कारण आपस में ग्रामीण उलझ गए। शक्करगढ़ और कछोला पुलिस मौके पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर 3 अगस्त को तहसीलदार रवि कुमार मीणा, विकास अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा, सहायक अभियंता रामप्रसाद मीणा, मनोहर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ने रतनपुरा तालाब का निरीक्षण कर मौका पर्चा बनाया है, जिसके अनुसार ग्रामीणों से विचार विमर्श किया गया है, जिसमें उपस्थित ग्रामीणों ने बताया है कि यदि इस मानसून सत्र में बारिश ज्यादा होती है तो तालाब के टूटने की आशंका रहती है। साथ ही इस कारण इसको जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए। मौके पर उपस्थित लोगों के द्वारा बताया गया है कि पूर्व में चादर जिस ऊंचाई पर थी उस ऊंचाई पर रखा जाए और ऊंचाई कम नहीं की जाए एवं न बढ़ाई जाए। उक्त कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत है एवं पूर्व में मरम्मत कराने हेतु दीवार के ऊपर सीमेंट कंक्रीट जो जगह जगह से टूटी गई थी, इसको हटा दिया गया है और दोनों तरफ का प्लास्टर हटा दिया गया एवं सीमेंट कंक्रीट का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उस समय भगू नगर पंचायत के छितरपुरा ग्राम के लोगों द्वारा मरम्मत कार्य को रुकवा दिया गया था एवं दीवार की ऊंचाई कम करने की मांग की गई थी। ग्राम रतनपुर एवं छितरपुर के आपसी विवाद के कारण कार्य बंद कर दिया गया था। उस समय 6 मई सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त विकास अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण करके यह सुनिश्चित किया गया था कि
दीवार की पूर्व की ऊंचाई जमीन तल से करीबन 0.85 मीटर जो पुरानी दीवार की ऊंचाई थी वही ऊंचाई रखी जाए। जहाजपुर से आजाद नेब की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जिले के नौहर से देख रहे हैं आप, जहां ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने बड़े धूमधाम से हरियाली तीज का त्योहार मनाया है। इस खास अवसर पर गांव की महिलाओं और लड़कियों ने मिलकर तीज के रंगीन उत्सव को आनंद भी लिया है। गांव की महिलाओं द्वारा सामूहिक मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और पेड़ पर रस्सी बांधकर झूले झूलने की परंपरा निभाई गई। सावन का महीना विशेष रूप से व्रत और त्योहारों के लिए महत्वपूर्ण है और तीज का त्योहार इसमें का महत्व को और बढ़ाता है। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये दिन विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है जो अपने वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं। वहीं कुमारी कन्याएं भी योग्य वर के प्रति ये व्रत करती हैं। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। खबर टोंक जिले के उनियारा उपखंड से देख रहे हैं आप, जहां 2-3 दिनों से अलीगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहे 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने का मुद्दा अब सुलझ गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक डॉक्टर अशोक यादव ने अलीगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और धरनार्थियों से वार्ता की है। बैठक के दौरान डॉक्टर अशोक यादव ने उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक तौर पर 108 एम्बुलेंस, महिला चिकित्सक, एएनएम और अन्य संबंधित समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया है और धरने की समाप्ति की घोषणा की है। अब मरीजों को चिकित्सा से संबंधित किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। टोंक से राजेश तैन की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगढ़ में ग्रामीणों के मुख्यतः 5 मांग थी। इनमें से पहली मांग तो ये थी कि बड़ा गांव और आसपास की आबादी के बावजूद यहाँ 108 एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। दूसरी मांग थी कि यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एएनएम का पद रिक्त है। और तीसरी मांग इनकी ये थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बन गया है जिसमें एक्सरे के लिए रूम भी है और रेडियोग्राफर भी थे, यहाँ एक्सरे मशीन इंस्टॉल की जाए। चौथी मांग इनकी थी कि यहाँ महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जाए और एक यहाँ के जो ऑटो एनालाइजर मशीन है वो ख़राब हो रही थी, उसे ठीक कराया जाए या नई करे की जाए। तो इसमें एक्सरे मशीन राजस्थान मेडिकल सर्विस निदेशालय स्तर से लगने इसकी प्रक्रिया जारी है और ये शीघ्र ही लग जाएगी। महिला चिकित्सक, एएनएम और अन्य जो पदस्थाप हैं उनके बारे में निदेशक महोदय को अवगत करा दिया गया है और शीघ्र जब स्थानांतरण से बैन हटेगा तो प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के सभी पद भर दिए जाएंगे। यदि इनमें देरी होती है तो हम जिला स्तर पर आसपास के किसी भी एरिया से एएनएम और महिला चिकित्सक का यहाँ पदस्थापन करेंगे निदेशालय से अनुमति। 108 की क्योंकि यहाँ की मांग जायज़ है, बड़ा गाँव, तो 108 की यहाँ पे रिलोकेशन कर रहे हैं और जो ऑटो एनालाइजर जो ख़राब है वो आज शाम तक ठीक हो जाएगी और यदि वो उसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ी मिलती, ठीक नहीं होती तो हम नई करने की अनुमति देंगे। डूंगरपुर जिले से खबर देख रहे हैं आप, जहां कांकरी डूंगरी प्रकरण में बंद फाइलें फिर से खुलने वाली है। जी हां, आदिवासी युवाओं को गुमराह कर दंगे भड़काने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के टीएडी और जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खरानी ने जिले के दौरे के दौरान भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने सितंबर 2020 में हुए कांकरी डूंगरी दंगे के बाद फाइलों को फिर से खोलने और आदिवासी युवाओं को गुमराह करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पत्रकार वार्ता में मंत्री बाबूलाल खरानी ने कहा है कि कांकरी डूंगरी दंगा एक सोची समझी साजिश थी। आदिवासी युवाओं को गुमराह कर दंगे भड़काए गए, जिसके कारण कई बेगुनाह लोग जेल में चले गए, जबकि असली अपराधी बाहर हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दंगे के दौरान कांग्रेस की सरकार थी और दंगे करवाने वालों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। मंत्री ने कहा है कि कांकरी डूंगरी प्रकरण में बंद फाइलें दोबारा खोली जाएंगी और मामले की पुनः जांच की जाएगी। इस दौरान जो भी आरोपी सामने आएंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पथराव की घटनाओं पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि पथराव करने वाले असामाजिक तत्व हैं और उन पर भी कार्रवाई जरूर होगी। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। रूप से जो गलतियां हुई है, जो करने वाले हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उनको अपराधी बना। जो मेन हीरो थे इसमें, वो लोग अभी तक बाहर हैं। निश्चित रूप से इसकी पुनः जांच कराएंगे
और मेन हीरो हैं, मेन अपराधी है, बच्चों को उकसा करके इस प्रकार का कांड कराया, उनके भी कार्रवाई कराया। निश्चित रूप से खोले जाने चाहिए। हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, क्योंकि मेन अपराधी इसमें बचे हुए हैं जिन्होंने बच्चों को उकसाया था, और निश्चित रूप से इसमें जांच होगी, कार्रवाई। खबर गुलाबी नगरी जयपुर से देख रहे हैं, जहां रोडवेज मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जयपुर सिंधी कैंप स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रोडवेज अध्यक्ष श्रेया गुहा ने कहा है कि इस तरह के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय की भावना को सार्थक बनाते हैं। उन्होंने रक्तदान ही समाज और मानवता की सच्ची सेवा बताया है। गुहा ने गुरुवार को रोडवेज मुख्यालय पर राजस्थान रोडवेज रिलीफ सोसाइटी, लॉयंस क्लब एंड एसएमएस अस्पताल के सहयोग से आयोजित 36वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। शिविर में निगम के सभी अगार के सहभागिता से लगभग 398 कार्मिकों ने रक्तदान कर अपने सामाजिक दायित्व को पूरा किया है। शिविर में कुल 398 यूनिट रक्तदान हुआ है। राजस्थान रोडवेज रिलीफ सोसाइटी के संयोजक तारा चंद्र जैन ने बताया कि दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के चलते चालक, परिचालक एवं यात्रियों का जीवन अमूल्य है, जिनके लिए इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे किसी भी जरूरतमंद को संकट के समय रक्त उपलब्ध हो सके। जयपुर से नुशीद अहमद की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं टॉक से, जहां बहीर रोड स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और छात्र नेता पिछले 5 वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि कॉलेज प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मंशा समस्याओं के समाधान की बजाय कॉलेज परिसर में अतिक्रमण करने हैं। इसके चलते कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकाल के लिए धरना शुरू कर दिया है। एबीवीपी के बैनर तले कॉलेज विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर में ताला जड़कर धरना प्रारंभ किया है। छात्र नेताओं का कहना है कि कॉलेज के खेल मैदान से अतिक्रमण हटवाकर उसकी 4 दीवारी करवाई जाए, रविंद्र उद्यान का सौंदर्यीकरण किया जाए और रिक्त पदों को भरा जाए। इन पदों में व्याख्याता, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यापक, एलडीसी, यूडीसी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल है। साथ ही कॉलेज और कैंटीन भवन और जर्जर पुस्तकालय भवन का पुनर्निर्माण किया जाए और एनसीसी छात्रों के लिए फायरिंग रेंज की व्यवस्था की जाए। टॉक से राजेश सेन की रिपोर्ट। हम 2019 से लेकर महाविद्यालय की विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर हमने 23 ज्ञापन दिया है। उसमें से जो हमारी मांगे हैं वो है महाविद्यालय का जो अभी जो बजट पास हुआ है उसके अंदर हमारे कैंटीन, लाइब्रेरी, महाविद्यालय का पुनर्निर्माण वापस किया जाए दोबारा से। उसके बाद में हमारा जो खेल ग्राउंड है उस पर अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटवाया जाए और अतिक्रमण हटवाकर जो 4 दीवारी का विषय है वो 4 दीवारी हमारी की जाए। उसके साथ में जैसे यहाँ पे जो रिक्त भर्तियाँ हैं वो हमारी रिक्त भर्तियाँ पूरी की जाए। जो व्याख्याता जो डेपुटेशन पे लगे हुए हैं वो डेपुटेशन पे उनको वापस यहाँ भेजा जाए, ताकि हम महाविद्यालय के छात्र शिक्षा का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा सकें, अपनी शिक्षा ले सकें। किस तरह से प्रदर्शन किया? आज हमारा प्रदर्शन इन महाविद्यालय की जो समस्या है, विभिन्न समस्या 5 सूत्री मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन हमने पहले भी प्राचार्य को दिया है। आज हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन था और यदि हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम अनिश्चित धरना की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक के माध्यम से घोषणा कर दी गई है। तो हम धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे और जब तक इन मांगों को नहीं मांगे जाएंगे तो हम जब तक चप्पल हमारे पैर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। आपने ताला भी लगाया है, क्या किसी से बातचीत हुई प्रिंसिपल और से? देखो, ताला तो हम ये बात करना हमारा विषय नहीं है, क्योंकि जब हमने कह दिया तो ताला लगाना हमारे लिए कोई आम बात नहीं है। हम विद्यार्थी हैं, हम लगाएंगे, ये हमारा महाविद्यालय है। और इसके बाद में जैसा अगर नहीं मांगते हैं तो हमें अगर और कुछ भी करना पड़ेगा तो बिल्कुल हम महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए और महाविद्यालय के सौंदर्यीकरण और महाविद्यालय के भविष्य के लिए करेंगे। खबर अलवर से देख रहे हैं, जहां कांग्रेस ने आज मिनी सचिवालय के गेट के सामने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले के कई बड़े नेताओं ने धरना प्रदर्शन में भाग भी लिया है। धरने पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि प्रदेश सरकार पर्ची से निर्मित सरकार है, जो दिल्ली से पर्ची आने पर पर्ची के अनुसार फैसले कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश की जनता के काम नहीं हो रहा और जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। प्रदेश में महिलाओं और दलित आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। जनता अब पानी, बिजली के लिए तरस रही। 3 दिन पहले प्रदेश में सफाई व्यवस्था की हालत दयनीय थी।
लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। प्रदेश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि न केवल दलित सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, चारों ओर भय का माहौल है। कांग्रेस अपनी मांगों के समर्थन में राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम वीरेंद्र वर्मा को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश सरकार से तत्काल सुधार की मांग की है। अलवर से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। इस सरकार की मंशा सही नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जो सरकार ये कह दे कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे 1 साल के अंदर और 4 साल में 4 लाख भर्तियां करेंगे तो 8 लाख तो टोटली पद हैं, 4 लाख कहाँ से कर देंगे। यानी विधानसभा में जो लोग गलत तथ्य पेश कर सकते हैं, विधानसभा में एमओयू नहीं दिखाते हैं और विधानसभा के अंदर इनके मंत्री सही जवाब नहीं दे रहे हैं, उस सरकार का क्या करोगे आप। इन लोगों की मंशा ही सही नहीं है, इसलिए आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास है नहीं। इस सरकार ने जनता को खून के आंसू रुला दिए हैं, न बिजली मिल रही है, न पानी मिल रही है, न सफाई व्यवस्था है, न कानून व्यवस्था है। यहाँ शराब की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनसे गंदगी वेस्ट निकल रहा है, आसपास के इलाके के अंदर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, बदबू उसकी फैल रही है, उसका कोई उपाय नहीं है। भिवाड़ी और अलवर देश ही नहीं दुनिया के पोल्यूटेड शहरों के अंदर शामिल हो गए हैं, उसके लिए कोई योजना नहीं है। भिवाड़ी के अंदर लगातार पानी भर रहा है हरियाणा का। चुनाव के अंदर महाराज जी आए तो उन्होंने पानी चुनाव में रुकवा दिया, लेकिन जैसे ही चुनाव गए वो रास्ता वापस खोल दिया गया। तो ये तो इन लोगों की दशा है। अलवर शहर सड़ रहा है, नाले साफ होने चाहिए थे बरसात से पहले, नहीं किए। इनकी नगर परिषद है, नगर निगम हमने कराया है, नगर निगम इनकी है, इनके चेयरमैन है, यहाँ से इनके मंत्री, भारत सरकार इनकी, राजस्थान सरकार इनकी। अब क्या चाहिए। आज 8 महीने इनको हो गए हैं, 4 महीने इनको हो गए हैं, धरातल पे कोई लेना देना नहीं है। दोनों बजट आ गए हैं, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का जो दोनों इंजन है, मेरे को लग रहा है कि दोनों इंजन, एक आंध्र प्रदेश में चला गया, एक बिहार में चला गया, राजस्थान वाले देखते रह गए। ये सरकार जो है, जो एक इसलिए विश्वास खो चुकी है, 8 महीने के अंदर ही ये सरकार फेल हो चुकी है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बिजली की दर इनने जो बढ़ा दिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन हो चुकी है, जिस तरह का महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ की इस पूरी प्रदेश के अंदर जिस तरह से इन्हें धोखा दिया है, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन हो रहा है। हमारे जो कांग्रेस के सभी माननीय विधायक हैं, टीकाराम जी जूली साहब हैं, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, इस सरकार को घेर रहे हैं। आम राजस्थानी जो गरीब है उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। ये धरना आज शुरुआत हुई है, ये धरने को हम ब्लॉक लेवल के ऊपर, तहसील लेवल पर, गांव-गांव लेके जाएंगे और जनता का जो हमारे ऊपर विश्वास है, जनता के लिए जो हमने जनता के साथ मिलकर इस सरकार को घुटनों पर लाने का काम करेंगे। खबर डीक से देख रहे हैं आप, जहां पोपाबाई का राज चल रहा है। हालात ये है कि अब शमशान घाट भी जाना दुश्वार हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दें, सुभाष पेट्रोल पंप से पीतम दास बगीची की सड़क घटिया निर्माण सामग्री से बनाई गई है, तभी तो मुर्दों को पानी से भरे गड्ढे में होकर ले जाना पड़ रहा है। मतलब कि अंतिम यात्रा में भी मुश्किलें जो है वो सामने आ रही। इससे ज्यादा बीजेपी सरकार की लापरवाही क्या है कि ये आप उदाहरण देख रहे हैं। मरघट के आसपास बबूल के कंटीले पेड़ सड़क पर आ रहे हैं, इनसे बचा के मुर्दे को शमशान घाट ले जाया जाता है। अभी कल परसों की ही बात है कि रात्रि में मुर्दे को ले जाया जा रहा था, तभी आगे वाले लोग खड्डे में रपट में गिर गए। ऐसे में कंधों पर रखी अर्थी गिरते गिरते बाल बाल बच गई है। मामले पर डॉक्टर मान सिंह मीणा, पिंकी सोनी, संजीव वर्मा, मुकुट काका एवं बगीचे के महंत ने बताया है कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, लेकिन इन घटनाओं पर प्रशासन और कृषि विपणन बोर्ड कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस बात की शिकायत कई बार हो चुकी है, शिकायतों को डस्टबिन में डाल दिया जाता है। क्या प्रशासन इस रास्ते को सही करवाएगी या मुर्दों को इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा? मतलब साफ है कि मरने के बाद भी इंसान को चैन नहीं मिल रहा है, वो सरकार की लापरवाही का नतीजा भुगत रहे हैं। अर्थी ले जाने में आ रही मुश्किलों पर कुंभकर्ण की नींद सो रही भजनलाल सरकार को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। टॉक से खबर देख रहे हैं आप, जहां कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बैरवा के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों की टीम जिले के मालपुरा उपखंड क्षेत्र के
पचेवर और पारली क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान मूंग की फसल का रैपिड रोविंग सर्वे किया गया है और फसलों में लगने वाले कीट एवं व्याधियों की पहचान की गई है। सहायक निदेशक डॉक्टर महेश कुमावत ने बताया है कि भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय, वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय और राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था दुर्गापुरा के कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर रैपिड रोविंग सर्वे टीम ने मूंग की फसल का निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि मूंग की फसल में आंशिक पत्ते काटने वाली और फली छेदक लट का प्रकोप हो रहा है। इसके अतिरिक्त सैमी लूपर और तंबाकू की इल्ली भी फसल को प्रभावित कर रही है। अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बैरवा ने सभी कृषि पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया है कि वे नियमित रूप से खेतों का भ्रमण करें और यदि कीड़ों या बीमारियों का प्रकोप दिखे तो विभागीय सिफारिश के अनुसार समय पर समाधान करें। टोंक से राजेश तैन की रिपोर्ट। जैसे विभाग को जानकारी मिली कि भाई यहाँ मालपुरा खंड में मूंग की फसल में कुछ कीट समस्या है, तो उसके लिए जो टेक्निकल रैपिड रोविंग सर्वे टीम है उसको लेकर आए हैं। और टीम ने यहाँ सर्वे किया पारली गांव में और पचेवर के आसपास के क्षेत्र में। इसमें सेमी लूपर और एक स्पोडोप्टेरा ल्यूटेरा नाम का जो कीट होता है उसका प्रकोप पाया गया है। वर्तमान में बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा इसका प्रकोप कम हुआ, लेकिन इसकी भौतिक स्थिति देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ कीट का प्रकोप अधिक है और इसमें तुरंत इसके नियंत्रण की आवश्यकता है। इसके लिए विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है भाई किसानों से संपर्क करके और इसके नियंत्रण के उपाय बताएं, और अगर आवश्यकता हो अनुदान की तो उसके लिए विभागीय प्रक्रिया है अनुदान देने के लिए। प्रपत्र 5 में रिपोर्ट तैयार करके हमारे कार्यालय को भिजवाएं ताकि इस क्षेत्र को अधिसूचित करके और अनुदान स्वीकृति की कार्रवाई करवाई जा सके। खबर धौलपुर से देख रहे हैं आप। आपको बता दें धौलपुर जिले के सरानी खेरा क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की संभावनाएं बढ़ गई है। बारिश इतनी तीव्र थी कि चारों ओर पानी भर गया है और सरानी खेरा रोड पर भी पानी भरा हुआ देखने को मिला है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी से भी निकल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में बने एनीकट अधिक पानी को एकत्रित नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण सारा पानी गांव की ओर आ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कई जगहों पर आवागमन भी बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग यात्रा कर रहे हैं क्योंकि उनका दैनिक काम है। स्थानीय लोगों ने सरकार और पुलिस प्रशासन से राहत कार्यों को प्राथमिकता देने और सुरक्षा सुनिश्चित कराने की अपील की है। धौलपुर से राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। जो सरानी खेड़ा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति भारी बनी हुई है, जो देख रहे होंगे तो दूर दूर तक पानी कितना प्रेशर है, जहाँ सड़क है तो इतना पानी चल रहा है। और जो 2 मोटरसाइकिल बह चुकी हैं, 2 आदमी भी बहे, लेकिन कुछ लोगों ने निकाल लिए और जो उनकी जान बचा पाई। मोटरसाइकिल का अभी तक कोई पता नहीं है। तो सरानी गांव में है जो नाला है, जो ऊपर से जो तालाब भर जाते हैं वहाँ से पानी आ रहा है। और देख रहे हैं जो मीडिया कर्मी हैं, पुलिस की अभी तक कोई भी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है और लोग बाग अपनी मौत पे खेलकर जो पानी में लोग बाग कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। अभी के हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना। इस तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।